दोस्तों, चाहे भारत हो, ईरान हो या फिर रूस, इन सभी देशों ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की शर्तों पर चलने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पहली बार वॉशिंगटन की ताकत को खुली चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका खुद को सबसे ऊपर मानता था, वही व्यवस्था धीरे धीरे गिरती हुई नजर आ रही है। और इसी बिखरते संतुलन के बीच जब हालात अमेरिका के कंट्रोल से बाहर जाते दिखे, तो फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक भारत को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और अमेरिका की तरफ से 500% टैरिफ लगाने की धमकी सामने आई। लेकिन ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक सीधा संदेश था कि अगर भारत अमेरिका की लाइन पर नहीं चलता तो फिर उसे आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा। लेकिन ये दबाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फैसले का असर 30 से ज्यादा देशों पर दिखाई दिया है। लेकिन देखते ही देखते ये सवाल उठने लगे, आखिर अमेरिका किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि शुरुआत में बहुत से लोगों को लगा था कि शायद भारत चुप रहेगा, लेकिन कहानी यहाँ पर पूरी तरह पलट गई, क्योंकि मात्र 24 घंटे में भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके करीबी दोस्त तक हैरान हो गए। क्योंकि भारत ने साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया कि चाहे 500% टैरिफ हो या फिर उससे भी ज्यादा, भारत को डराकर झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम कर लिया है। निर्यात के नए रास्ते खुल चुके हैं, नए बाजार तैयार हो चुके हैं और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दबाव के कारण भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उसी दबाव का असर अमेरिका के ऊपर दिखने लगा है। इसके बाद भारत ने कुछ बड़े फैसले सोच समझ कर लिए, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा झटका दे दिया, क्योंकि जवाब में अमेरिका की तरफ से शक्ति दिखाने की कोशिश की गई और उन्होंने ये माना कि भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ भी दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि भारत ने इस फैसले को कमजोर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि भारत ने ये जवाब दे दिया और जवाब में ये कहा कि अब उसके साथ यूरोप जैसा बड़ा बाजार मिल चुका है और भारत और यूरोप अब बड़े बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल हाल ही में भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बड़ा समझौता साइन हुआ है, जिसके बाद से भारत का व्यापार यूरोप की तरफ मुड़ चुका है और जो दबाव भारत को झुकाने के लिए बनाया गया था, वही दबाव अब ट्रंप के ऊपर भारी पड़ चुका है। क्योंकि अगर 500% टैरिफ को थोड़ा बारीकी से समझे तो फिर तस्वीर बिल्कुल साफ होती है, क्योंकि अमेरिका का निशाना भारत नहीं बल्कि वो देश है जो रूस से तेल और ऊर्जा की खरीद करते हैं। और इस लिस्ट में भारत और चीन सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कानून की तैयारी कर रहे हैं जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाकर उसे रोकने की कोशिश करेगा तो फिर इस समय भारत के पास काफी बड़े विकल्प हैं, क्योंकि यूरोप के साथ भारत के नए बाजार खुल चुके हैं और उन बाजारों से मांग भी उठना शुरू हो चुकी है। और यही वजह है कि भारत का बाजार नेटवर्क लगातार फैलता जा रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका में बिकने वाले सामानों पर या फिर उनकी सप्लाई पर जरा भी रुकावट आती है तो फिर इसका सीधा असर वहाँ की आम जनता को होगा। और यही से कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है, क्योंकि नए साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि अमेरिका को यह पता चला कि भारत वहाँ से भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है। लेकिन वहाँ पर भी इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि इस दबाव का असर भारत पर कम और चीन पर ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि जहाँ पहले भारत को 40% का फायदा होता था, अब यह आंकड़ा 70% तक पहुँच चुका है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। और हालात उस समय तब और बिगड़ गए जब अमेरिका ने रूसी जहाजों पर कब्जा कर लिया और फिर रूस की तरफ से सीधा चेतावनी दी गई कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि रूस ने नौसैनिक जहाज को पानी में उतार दिया और अमेरिका को सीधे 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, क्योंकि अगर 24 घंटे में अमेरिका रूस के जहाज को नहीं छोड़ता तो फिर भारत समेत रूस के साथ ही अमेरिका पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और अब वॉशिंगटन को ये बात समझ में आ चुकी है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं झुकने वाला, और अगर भारत के साथ ही रूस पर कोई दबाव बनेगा तो फिर भारत उसे चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। इसलिए भारत ने भी जहाज लौटाने की सीधा चेतावनी दी है और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 130 से भी ज्यादा देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि रूस के जहाज को रोककर अमेरिका ने सही नहीं किया, क्योंकि उसमें रूसी तेल और कई बड़े उत्पाद मौजूद हैं जो कि भारत और कई बड़े देशों तक पहुँचाए जाने हैं। बाकी आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।